बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ख़ास दिन, क्योंकि पूरी कौम मना रही है आज़ादी का जश्न। 14 अगस्त का दिन हमें वही जज्बा, वही वलवला, वही अहद याद दिलाता है कि हम सब मिलकर वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगे इंशाअल्लाह। खुशियों भरे लम्हात में दोहरी खुशी ये कि आज का दिन GNN मना रहा है अपनी 7वीं सालगिरह। 7 साल का ये सफ़र अवाम की आवाज़ बनकर, सच को सामने लाकर और आपके दिलों को जीत कर तय हुआ। आज का सफ़र, आज का दिन हमारे लिए ये डबल सेलिब्रेशन है, जहां मिज़ाह भी होगा, यादें भी होंगी, वतन से मोहब्बत की बातें भी होंगी। नाज़रीन, आज़ादी एक नेमत भी है, मकाम शुक्र भी है, लेकिन ये शुक्र उस वक्त फ़िक्र में बदल जाता है जब कौमें आज़ादी की नाकदरी करती हैं और अल्लो तलल्लो में खो जाती हैं। आइए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की तरफ। बंद करो ये बाजे बजाना। आजादी का मतलब सिर्फ बाजे बजाना है क्या? किया ही क्या है तुम लोगों ने आजादी हासिल करके अब तक? नहीं तो बाबा जी वाजा ना बजान ते उत्थे हुण बार्डर ते जाके लड़ पैना इस वेले। इत्थे अपने मुल्क जरा के यही आजादी मनानी है। हुण इस तो इलावा केड़ी आजादी दसो की करना हो बेचारे? बस बाजे बजाने का नाम आज़ादी रखा हुआ है हमने। आज़ादी का सही मफहूम तो यही है कि हम अपने फैसलों में भी आज़ाद हों। चे अगर आप लोगों को इन सब को मालूम हो जाए ना कि हमने कितनी मुश्किलों से अपना प्यारा पाकिस्तान हासिल किया है, तो तुम्हें आजादी के मतलब का पता लगा। बाबा जी तुसी उस वेले है सो, तुसी आजादी लई है, चंगा भला पेंट कोट पा के बैठे, और तुहानू की चाहिदा? आजादी अंग्रेजां को लई, कपड़े भी उन्हों दे पाए ने। और आप क्या चाहते हैं अंकल कि अब आजादी के दिन ये लोग वो सफेद मातम बिछा के रोना शुरू कर दें? भाई वो आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं, उन्हें तो आजादी के जश्न मनाने दें। बाजे बजाने से बंदा आजाद नहीं होता। ये जो शादियों पे बाजे बज रहे होते हैं, वो बंदा कैद हो रहा होता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਵਾਇਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। समझ नहीं आती ਅਸੀਂ आजादी मनाइए तो किस तरह मनाइए? ਕੀ ਹੋਇਆ? 5 साल पहले ਇਹਦਾ भाई वन विलिंग करदा होया मर गया। ਓਏ होए आजादी ਦਾ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ समझ नहीं आती आजादी मनाइए कि बरसी मनाइए। यही तो तुम लोगों को मालूम नहीं कि ये आजादी हमने कितनी कुर्बानियां दे के हासिल की है। ये कोई हुल्लड़बाजी करके हासिल नहीं की। ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਜਾਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਓਏ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? सही बात है। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਵਾਂਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਉੱਤੇ ਰਸਾਈਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ जिंदा कौम ਆ। अरे मेरे साथ तो इनका जनरेशन गैप है। तुम तो समझदार हो, तुम इन्हें समझा सकते हो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਂਪਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ। ये क्या तरीका हुआ लोगों को बताने का? पा पा पी पी। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ को बाजे जो के पैसे नहीं आए थे मुंह ने कर लिया। यार बाबा जी की भी बात सुन लो, वो सीरियस बात कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या पता कि आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब तो यह है कि आपके जहन आजाद हों, आप आजादी से घूम फिर सके। बच्चियां जेवर पहन के घूमे तो उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ और डर ना हो। आपके बच्चे पार्कों और स्कूलों में ऐसे जाएं कि आपको फिक्र ना हो कि आपके बच्चों की तरफ कोई आंख उठा के भी देख सकता है। ये पू पा पी करना, ये कोई आजादी नहीं है। यार बाबा जी की ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੰਦਾ ATM 'ਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਢਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं अपनी बीवी ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕੂ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। और मैं तब से इंतजार कर रही हूँ वो डाकू वापिस आए और उसको चपेड़े मार के जाएं। और मैं हुण असल टोपस बनवा के दितन भाई डाकू आन ते फिर मारन।
ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਡਾਕੂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨੇ। खामोश। अरे ये तो शक्ल से बाजे वालों का बच्चा लगता है, तुम क्यों बजा रही हो? मैं तो आजादी की खुशी में बजा रही हूँ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਾਜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰਨ ਡੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਵਾਜਾ ਉਧਰ ਕੌਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੀਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਕੇ ਭੌਂ ਭੌਂ ਭੌਂ। और 4 पैसे भी कमा के हाँ भाईजान, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, अगर उस दिन मैं होती तो मैंने वही वाला बड़ा बाजा बजाना था। उस दिन तेरा साहब नहीं से निकलना जो हालात हुए सन। समझ जाओ, हम अभी भी नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। हमारे दाएं बाएं सब दुश्मन हैं, दुश्मन। और बाबा जी उन्हें सारे बुलाओ चाह दे उत्ते चौंक च बिठा के सारे सुलह कराओ, जेदी गलती उन्हें 4 चपेड़ा मार दो, चाह का खर्चा असी कर देंगे। जब से पाकिस्तान बना यही सुन रहे, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजरा है, नाजुक मोड़ से गुजरा है। ते नाजुक मॉडल ना गड्डी ले जाओ, हाँ तुसी गड्डी कट करके दूसरे पासों ले जाओ, 100 रस्ते ने। ਕਿਹੜੇ ਦਾएं ਬਾएं ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ? ਮੇਰੀ ਬਾएं ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। पुत्र फिर जो समझ आने वाला होवे ते इस तो बड़ा दुश्मन हुंदा ही कोई नहीं। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਫੀਕ ਭਾਈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ। नामाकुलो, मुहावरतन समझाने के लिए कह रहा हूं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਰਫੀਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਰਫੀਕ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बीवी से मतलब गल करनी। हाँ ये जी, हमेशा बीवी की बात मोहल्ले वालों से ही करता है। हाँ बताओ। ਸਾਰੇ ਹੀ करते हैं आपस में बह के ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, बीवी ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलो करो करो, हुण मैनूं भी इश्तियाक हो गया। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ हाँ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। महल्ले चो कोई भी बंदा ते चाचे नूं पट्ठे विखा के जिथे मर्जी लै जांदा सी। अरे तो आपके चचा जी पट्टे खाते क्यों थे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ हूँ, मेरे चाचा जी अच्छा गल इस तरह कर रहे हैं कि जिवें अलजबरा समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने जो लिखूंगा इसको आपने हल करना है। सीधी सीधी गल सुना विचों, आजादी का दिन है, कोई बच्चों ने हुणे मोटरसाइकिल लैके समझ नहीं आनी कि की करना। मैं भी ये कहना चाह रहा भाई, आजादी के दिन ने कोई मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आजादी मनावा। चाचा मेरा थोड़े जे पट्ठियां दी वजह तो फौत होया सी, अच्छा। कतल होया सी। हाँ उनका गम मैनू 2 तो 2.5 साल भुल गया। अच्छा मेरी बीवी दे भाई दे एक्सीडेंट नू 5 साल हो गए ने, ये हजे तक नहीं भूल रही। ये औरतों का प्रॉब्लम हुंदा, भरा मर जाए ना ते नहीं भुलदा। तू मर के वेख इंज भुलेगी, दसेगी भी नहीं किसी नूं। जे कोई पूछेगा ना तेरा पहला बंदा किथे, इहने कहना हाँ मर गया। हाँ तो मैं की गल कर रही सी? यानी ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇਗੀ? ये तो मैं क्या ही नहीं। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਨਾਦੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇਗੀ। इंशाल्लाह मेरी बीवी मेरे मरण तो बाद दूजा खावद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैं ही ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਵਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦੀਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, हाँ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। लेकिन तुहानू ये गल दा पता नहीं, ओदी दुकान ते हुण मजीद खलोंदा। और एक गल ज़हन च रख, इहनू सदीक नाल मुहब्बत नहीं सी, इहनू जलेबियां नाल मुहब्बत है। और उस तो बाद ओहदा छोटा भरा शफीक जलेबियां वाला भी आए। और ज़हन च रखियो बहुतियां खस्ता जलेबियां कढदा है और गराटू जलेबियां भी कढदा। वैसे भी भाई आपके मरने की देर है, मामे दे पुत्र बहुत। आ मामा तो कोई भी हो जांदा, मामियां दे रिश्ते घट नहीं हुंदे। बंदा लड़ाई हर बंदे नूं कहंदा ओ मामा बाग दा। तुसी पाजी इंज करना, मरण तो पहले दे मामे दे पुत्र मार के मरना। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 2 ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਭਾਈ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਰਫੀਕ ਭਾਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੇਬੀ 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 ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਲੇਬੀ ਭਾਈ
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਸਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਾ ਫਲਾ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂ यार बाबे नाल आजादी की गल करो यार। अफसोस सद अफसोस। ये सदफ कौन है? ਔਰ ਸਦਫ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਦਫ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਦਫ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਂਟ ਚਾਰਲੀ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈ खामोश हो जाओ। मैं एक सीरियस आदमी हूँ, सीरियस टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ। हर बात मजाक में उड़ा देते हो। मेरी शख्सियत इससे लगा नहीं खाती। हालांकि तेरा अपना मुंह इंज जिवें फलूदे च छापर हुंदा है। शापर में फलूदा होता है। ओ सॉरी, इसीलिए तो कह रहा हूँ ये मेरा शोबा है ही नहीं। जुगतालोजी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਲੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬਰਫ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ बाबा जी जाओ किसी बस फकियां बेचो, क्यों साढ़े सिर हो जाओ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? सब अल्लाह को प्यारे हो गए बच्चे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਸੋਲਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ खुदाया क्या करूं, आजादी वाले दिन भी घुटन हो रही है। हाय घुटन ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ खुदा का खौफ करो यार। ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ घुटन। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ घुटन ही होगी बच्चे, घुटन ही होगी। ਐ ਲੋ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜੈਕੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। खामोश। ਇੰਨੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ये तो जंजा लुटन वाला बाबा बन गया। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੋਟੀ ਖੀਚੀ ਬੈਕਰੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। घुटन कैसे ना हो जब आजादी वाले दिन नौजवान मोटरसाइकिलों के पहिए उठा के चलाएंगे तो अमवात ही होंगी। लोगों को शोर कर करके तंग करेंगे। ये आजादी नहीं है। क्या पता तुम्हें आजादी का मतलब सिर्फ बाजे बजाने आते हैं। पापा पी पी पापा पू पू। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਹੀ। बाबा मेरी बीवी का भाई चला गया और मेरा 1 to 5 चला गया। ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਂ ਪੂ ਵੀ ਬਜਾਨ ਨੂੰ, ਲੰਗਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। तुम लोगों को हमारी हरकत से ये लगता है कि हम कोई ज्वाली किस्म के हैं। नहीं, हरगिज नहीं। हमें अपने प्यारे मुल्क की मोहब्बत ने जवान रखा हुआ है। ये जो तमन्नाई है ना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਾੜ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਦਰਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ये क्या कह रहे हैं यार? ਆ 3 ਧਾਰੇ ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। कोई गल नहीं, 4 दी इजाजत थी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ हम मरने वाले नहीं हैं, ना इस वतन से जाने वाले हैं। मैं तब तक इस वतन से नहीं जाऊंगा जब तक इस वतन का कोना कोना ठीक नहीं हो जाता। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ मैं ना इस दुनिया से जाऊंगा ना इस वतन से जाऊंगा जब तक इस मुल्क का चप्पा चप्पा ठीक ना कर लूं। ठीक ना कर लूं। एडा तू मिस्ट्री गुलजार दा पोतरा। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਮਿਟੇ ਨੇ। बाबा जी ते पिछले 76 साल तो पेंट कोट पा के बैठे रहे बाहर जान ली। ਔਰ ਪਾਸ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਨਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਡਿਆ ਉਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੇਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ था भाई तुम लोगों को मजाक के अलावा कुछ पता नहीं है। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਈਏ तो फिर सुनो, ਹਾਂ सुनो। ਹਾਂ तुम्हारा मुंह ऐसे है जलेबियां पान वाला पौना हुंदा है। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਟਰੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਮੋਟਾ ਪਿਆ। अरे ना हिंजारो, आजादी की बात करो। आजादी की बात का पता ही नहीं है। तुम्हें पता है आजादी क्या है? इस मुल्क की पाक धरती, ये पाक मट्टी, ये ਬਾਬਾ ਇਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਕੁੱਕੜ ਨਾ ਪਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। मुश्त भर मिट्टी, इसकी खुशबू तुम लोगों से चाहती क्या है? क्या चाहती है कि बेचा जाओ
इसका हक कैसे अदा करना है ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ हमने। ਪਾ ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਫ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸੁੰਘ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੜ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ये पाक मिट्टी है हमारी धरती की, अच्छा। जिसने तुम्हें पैदा किया, जवान किया, एक शनाख्त दी। वरना अगर हम आजाद ना होते तो तुम आज भी गुलाम होते। गुलामी में जिंदगी बसर करते तो तुम्हें पता लगता कि गुलामी थोड़ा क्या पीछे बैठी उन्होंने बैठी बाबा तुम क्या जानो गुलामी क्या लानत है। अभी 2 साल पहले तुम्हारी चच्ची फौत हुई है। ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ 38 साल जो हमने तुम्हारी चच्ची के साथ गुलामी में गुजारे हैं। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚਾਚੀ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਚਾਚੀ ਹੈਂਟਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ छोड़े बाबा जी, क्या आजादी और क्या ही गुलामी। अभी पूरी यूथ आपकी बाहर जाना चाहती है पाउंड्स और डॉलर कमाने के लिए। अच्छा था हम भी यहाँ पे पाउंड्स खर्चते और डॉलर खर्चते। आजादी उम्मीद खत्म हो गई है इस जनरेशन से। तुम लोग जानते हो जब जापान पे एटम बम गिरा किसी एक जापानी ने भी मुल्क छोड़ा। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਦਾਦ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਛਾਪੜ ਡਿੱਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ जर्मनी तबाहो बर्बाद हो गया। किसी एक जर्मन का नाम बताओ जिसने अमेरिका की इमिग्रेशन ली हो। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲਾ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ और तुम लोग जरा सी तकलीफ क्या आई मुल्क छोड़ने को भागते हो। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ अरे ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ अरे नादानो तुम लोग जवान हो जवान। इस मुल्क की रोशन उम्मीद हो। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੂੰ ਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 70 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਚਾਵਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਲਬ ਬਾਲਣ ਲੱਗਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ना हिंजार जा रहे हैं हम। बाबा जी हाँ जी आज आजादी का दिन है झूठ नहीं बोलना बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है हाय मोहब्बत। ਬਾਬਾ ਐਡੇ ਹਵਾ ਨਾ ਭਰ ਉਹਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ अरे नामाकूल क्या याद करवा दिया तुमने। हालांकि तेरा मुंह मोहब्बत दे बिल्कुल खिलाफ है बेटा। ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ मोहब्बत अरूज पे थी अपनी। मैं लाहौर में था और मेरे दिल की धड़कन अमृतसर में धक धक कर रही थी। मगर हमने वतन की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। वो इसलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर ही हमने एक नई लड़की सेट कर ली। 38 साल फिर उसकी गुलामी की ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝੇ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤਕਸੀਮ 'ਚ ਉਧਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰ जहर लगते हैं मुझे तुम जैसे वो नौजवान जो वेले बैठे यहाँ पे पी 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 पी। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਵਜਾਇਆ ਜੋ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੇਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ खामोश काम काज कोई करना नहीं है और जरा सी बात पे बाहर के मुल्क भागना है कि हम बाहर जाएंगे वहां पे जाके काम करेंगे। अपने मुल्क में रह के काम करो तरक्की करो आगे बढ़ो बाहर का मत सोचो। ना हिंजारो ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ वो हमारा पासपोर्ट आया है ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए अप्लाई किया था। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ अरे खुशी में याद ही नहीं रहा।
नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं अपने आज़ादी मुशायरे की तरफ और देखते हैं कि शोरा कराम अपनी पटारियों में से क्या क्या निकालते हैं। जनाब सदर, आज का जो मुशायरा आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं, हाज़रीन महफिल, आज़ादी के इस गुल गुपाड़े में मेरा मतलब है कि जश्न आज़ादी के पुर मुसर्रत मौका पर ये मुसर्रत शहीन के बच्चे, मेरा मतलब है अपना माफ़ी चाहता हूँ, मुल्क के गुमनाम शायरों को मैंने दावत दी है। गुज़श्ता 2 दिनों में मैंने खुद को कमरे में कैद करके आज़ादी पे कुछ लिखा है। जनाब सदर, अर्ज किया कि आज़ादी की कदर उससे पूछो साहब। क्या कहने हुजूर, लेकिन आपने ये उगालदान यहाँ पे रख दिया। इसके लिए मुझे मुनासिब जगह नहीं मिली थी। इनकी वजह से मुझे इनसे भी कराहत हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, उनमें और आप में 19-20 का फर्क है। तो जनाब सदर, आज़ादी की कदर उससे पूछो साहब जिसकी अभी शादी नहीं हुई। क्या बात है, क्या कहने, कमाल। मुशायरे का बाकायदा आगाज किया जाता है। तो अब मैं दावत दूंगा हकीम चूरन अफारवी साहब को। वाह वाह। नवाजिश नवाजिश। हाजरीन महफिल, कल रात जेब से कुछ ममनुआ जड़ी बूटियां बरामद होने पर मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, जहां मुझे आज़ादी की अहमियत का अंदाजा हुआ। वाह वाह वाह। वाह वाह। सो मैंने एक कलाम लिखा जिसका उन्वान है आज़ादी और पित्ते की पथरी। वाह वाह। पत्थर बना दिया मुझे, वाह वाह। क्या कहने, रोने नहीं दिया, बेगम के खराटों ने तो सोने नहीं दिया। बेगम के खराटों ने सोने नहीं दिया। जुनेद साहब, बड़ा अमीर घर दा मस्त हुंदा आपकी नजर एक शेर कि आज़ादी इजहार का दावा तो बहुत है, मौका मगर जुनेद के शो ने नहीं दिया। क्या कहने? खदशा था कि मेकअप के बिना वो चुड़ैल है। मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? अब पता नहीं, ये खुद ही उठ गया है हाथ मेरा। खदशा था कि मेकअप के बिना वो चुड़ैल है, वाह। सो मैंने कभी मुंह से धोने नहीं दिया। तो मैंने उसे मुंह कभी धोने नहीं दिया। वाह यार। बाजा बजा रहे हैं जो सड़कों पे जा बजा, उनको शऊर उनके माँ प्यो ने नहीं दिया। क्या बात है, वाह वाह। क्या कहने। कुछ मंचलों के साथ हसीनाएं भी थीं आज, वाह वाह। बीवी मेरी ने मुझको खलोने नहीं दिया। क्या बात। इधर चाहूंगा। क्या बात। ये थे अफारवी साहब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको फकी अता करे ताकि इनकी फकियां कम हों। तो जनाबे सदर, अब बारी है हमारी ऐसी शायरा की जो जब शेर कहती हैं तो दाद पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। वाह वाह। हसीना फिल्टर आबादी। वाह वाह वाह। क्या बात है। आज हाजरीन महफिल, सदके जामा। मैं अपनी बदनामे जमाना मेरा मतलब है मशहूरी जमाना किताब में ते मेरा फिल्टर ही जानी एक कलाम पेश करूंगी। जी जी। इरशाद। वतन की खातिर ही अब तो ये जान जाएगी, वाह वाह। नेशनैलिटी होल्डर मिला तो हसीना मान जाएगी। वाह, जबरदस्त। असेंबलियां कभी ना टूटे, दुआ करना, आमीन। वरना लंबे अरसे तक हुकूमत निगरान जाएगी। वाह वाह वाह। हुकूमत जिसकी भी हो, दावे करेगी बड़े, ज्यादा करके माशी बहरान जाएगी। वाह 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 वाह। सितम। क्या बात। जुनैद साहब, हासिल कलाम शेर है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। राफेल बनाने वाले तूने कमी न की, वाह वाह वाह। तुझे क्या पता था तेरी ये काविश शमशान जाएगी। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। आजादी का जश्न मनाने वाली ये यूथ डंकी लगा के यूरोप बरास्ता यूनान जाएगी। मार दिया जालिम। भाई क्या बात। बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा कलाम पढ़ा है तो अब मेरा दिल करता है कि मैं किसी के साथ कलाम ना करूं। अब मैं बहुत ही अच्छे शायर को दावत दे रहा हूं, बिल्ला टकसालवी साहब। आ जाइए। वाह वाह। अर्ज किया है, जी जी। जितने भी निकले थे मोहब्बत के शौक में, वाह वाह निकले थे मोहब्बत के शौक में, सब कंगाल खड़े हैं टिंगसाड़ी चौक में। वाह। क्या बात है, मोहल्ले क्या का लिख बात दिया है। भाई, मोहल्ले अरे का। भाई, अपने मोहल्ले की खबर इनसे ज्यादा किसको होगी। वाह, क्या कहने। अब मैं अपनी शोहरा अफाक किताब टंगसाली के बंजर लोग से कुछ पेश करना चाहता हूं। वाह, इरशाद, करें इरशाद, पेश। इरशाद। यूं कटी है शबे हिजर तेरे बिन,
ता तिड़कन धिन तिड़कन धिन। क्या कहने। आपके शेर में से टकसाली नजर आया भाई। हर कोई ईमानदारी की मिसाल है यहाँ। हर कोई ईमानदारी की मिसाल है यहाँ। खागे कौमी खजाने कौन कौन से जिन तड़कन दिन। तड़गड़ दिन आ गए कौमी खजाने को कौन से जिन। वाह। दूसरों की करप्शन हर कोई रोकना चाहता है। वाह वाह, दूसरों की करप्शन हर कोई रोकना चाहता है। क्या बात। अपनी करप्शन रोकना है नामुमकिन तिड़कन दिन। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। क्या कहने। हसीना फिल्टर आबादी साहबा, आपकी नजर। मुंह सफेद हाथ पांव काले, ये भी करप्शन है। भैया अंधे हो जरा। भर चुकी है तारीख की डस्टबिन तड़कन दिन। तड़कन दिन। तड़कन दिन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बिला टंसाली। अब चलते हैं अगले इलाके की तरफ। अब देखते हैं अगले इलाके में कौन सी शायरी का मजमुआ है। तो अब तशरीफ लाते हैं फनी और नामुरादी से। आ जाइए। वाह। अरे मियाँ, ये अपना जहर भी ले जाइए साथ। ये हमारा जहर नहीं, ये खुदा का कहर है। मैं फनियर नामुरादी वाह वाह। अपनी मशहूर मारूफ किताब दंग इश्क़-ए-दा से एक कलाम पेश करूंगा, वाह वाह। जिसे आप सब ने बहुत परिजाई दी। अरे परिजात के बच्चे पजीराई होता है। वही आप समझ तो गए होंगे। हासे हासे मासा मासा खो ले आए, भरा दे पलाट दा सज्जा पासा खो ले आए। जा तेरा खब्बे पास ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਵੇ। वाह वाह, मां दा जेवर इक्को वार च वेच दिता। हाय 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 हाय। मां दा जेवर इक्को वार च वेच दिता, प्यो दा पैसा मासा मासा खो लिया। उस दिन दाए मैं भी चमोटा फड़ लिया, जदों दा ओने मेरा गंडासा खो लिया। क्या बात है। हाय हाय हाय। मुंडिया नाल और हसस गल्ला कर दी, होश बेकदरी मेरा हासा खो लिया। हाय हाय। क्या बात है। रोंदा सा ते मैनू गल नाल लांदी सी, वाह वाह, शरीका मेरा ओ दिलासा खो लिया। वाह वाह, क्या बात है। कोई क्या बात नहीं, बात। अल्लाह आपको और दे देगा इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको दिलासा भी मिलेगा और आपका गलासा भी मिलेगा। अब मैं आपके सामने दावत कलाम दे रहा हूँ गुड़िया फूड पांडवी को। देखते हैं कि आज वो क्या खा के आई। अब मेरा बोलो क्या बना के लाई। हाज़रीन महफिल, एपेटाइजर के तौर पे एक शेर अर्ज करती हूँ। क्या कहने। भूख आदाब की सांचे में नहीं ढल सकती, वाह वाह, नहीं डल सकती। थोड़ी खुराक सी गुड़िया तो नहीं पल सकती। वाह वाह वाह, नहीं पल सकती जी। क्या अरे सच्ची बहन बात गुड़िया कही है। नहीं, बेबी एलिफेंट की बात करो। अब मैं अपनी किताब आधा चांद और पूरी भूख से एक गजल पेश करना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। इरशाद इरशाद। आधा चांद और पूरी भूख, आधा चांद और पूरी भूख। वाह वाह। हिजर की शब और ऐसी भूख, हाय हाय। वाह वाह। मेरे हाथ का खाएगा तो वाह। मेरे हाथ का खाएगा तो मर जाएगी तेरी भूख। हमें यकीन है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। पूछ रहा है डिलीवरी वाला, कहाँ से लाई ऐसी भूख। भाई वो तो कहेगा। दावे खुशहाली के हैं पर दावे खुशहाली के हैं पर सच में है बथेरी भूख। क्या सच्ची बात कही। क्या कहना, क्या कहना। आजादी की मुनासबत से एक शेर अर्ज करती हूँ। इरशाद। जश्न मनाओ आजादी का, जश्न मनाऊं आजादी का, अगर खत्म हो मेरी भूख। भाई ये नामुमकिन। ये ना भाई ये नामुमकिन। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। भाई मैंने अपने इज़हार ख्याल पेश किया, आप तो इत्तेजाज करने लग गए हैं। बहुत अच्छे। ये थी हमारी गुड़िया फूड पांडवी, जिन्होंने बहुत सारे ऑर्डर दिए, लेकिन डिलीवरी बॉय जो था वो दरवाजे पे इनकी सेहत देख के भाग गया। अब उनके बराबर में बैठे हुए उस शायर को दावा दे रहा हूं, बशीर गलबातिया, जिनकी शायरी कम गल्ला ज्यादा बातें कम। आ जाइए चीनी कम। हाजरीन, बशीर गलबातिया दा सलाम पेश करदा। वालेकुम अस्सलाम। गल्लां करन दा कोई फायदा नहीं,
ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮਹਿਫਿਲ ਜ਼ਰਾ ਰਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮਹਿਫਲ ਜ਼ਰਾ ਰਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚ ਲੈਣ क्या बात है ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ जी जी ਮੁੱਕ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਗਈ ਏ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਗਈ ਏ ਮੁੱਕ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਗਈ ਏ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ मुख बेहयाई दी हद गई है मुख्तारिया गल बात ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਤੇ ਦਾ ਏ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਓ ਖੱਦ ਗਈ ਏ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ वाह क्या बात आखिरी दो लाइना सुना के इजाजत चाहांगा जी, जी, जरा मेहरबानी, गौर मेहरबानी। फरमाना ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਗਈ ਏ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ बात गई है तो अब मुशायरे की आखिरी ओवर हम देंगे हमारी रजिया टोटकों वाली को हाज़रीने महफिल, रज़िया टोटको वाली अपनी किताब 2 टके के टोटके से एक गजल सुनाएगी। जी हाँ। इरशाद चंगा सी जे तू दिल दे देंदा, डिनर दा सारा बिल दे देंदा, क्या बात है वाह वाह होर मैं कुछ नहीं मंगदी ते तो अपनी शुगर मिल दे देंदा। कैसा फटीक वाला शेर है जी छापा छल्ले मैं नहीं मंगदी, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ बस सोने दे किल दे देंदा। वाह वाह सेहत के हिसाब से हथकड़ियां बनती हैं जश्न आजादी मैं भी मनांदी, तू जे थोड़ी ढिल दे देंदा। मैं भी किन्नू खा लेंदा जे मैनू तू छिलके दे देंदा सदर महफिल ये हशर गाजियाबादी से आप कुछ नहीं सुनेंगे नहीं इनसे कुछ नहीं सुनना क्योंकि इनको आता ही कुछ नहीं है ये सिर्फ खुद आते हैं इनको आता कुछ नहीं है इनका आना जाना ऐसे ही लगा रहता है और इनका बैठना उठना शेर सुनना और समझना इनके बस की बात नहीं है असल में ये आपको लग रहे हैं ये काले हैं ये काले नहीं हैं ये सारे शहरों से जलते हैं जब कोई गजल गाता है ना तो कहते हैं ना चौथा काला ये 6वां काला अब मैं अपने मजमुआ कलाम नान हथेली पे से कुछ पेश करूंगा क्या क्या दुख फसाना नहीं कि तुझसे कहें तू शबाना नहीं कि तुझसे कहें वाह तेरे बच्चे भी अब जवान है सू तेरे बच्चे भी अब जवान है सू क्या कह रहे हैं? अब जमाना नहीं कि तुझसे कहें वाह वाह देखना डांस है मुझे लेकिन क्या ख्वाहिश है क्या ख्वाहिश है मुझे लेकिन तू जनाना नहीं कि तुझसे कहें कह रही है घर में फंक्शन है कि कह रही है कह रही है कि घर में फंक्शन है पर नचाना नहीं कि तुझसे कहें क्या बात है गुल गुपाड़े में जश्न आजादी गुल गुपाड़े में जश्न आजादी है मनाना नहीं कि तुझसे कहें क्या बात है लूट ली क्या बात है लूट ली आपने वन पॉइंट क्या बात है नाज़रीन अब आपको सुनवाते हैं कि हमारे कव्वाल भाई जश्न आज़ादी को किस अंदाज में मना रहे हैं। ये खान साहब जावो नी कोई मोड़ ले आवो ओ ले गया मेरा बाजा चुक के अल्लाह करे ओ किधरे वजा ना जावे बड़ियां पैणियां हुण थाने विच डक के अज जश्न आजादी मनाया अज जश्न आजादी मनाया सड़कां ते रौला पाया सड़कां ते रौला पाया तू भी बाजा अज वजा साडी फरमाइश ते बाजा अज वजा साडी फरमाइश ते तू भी बाजा अज वजा साडी फरमाइश ते बाजा अज वजा साडी फरमाइश
फरमाइश है ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ साडी फरमाइश है ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ साडी फरमाइश है ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕ ਜਗਾ साडी फरमाइश है ਤੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਸਤਾ साडी फरमाइश है ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਇਆ आज जश्न आजादी मनाया ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ सड़कां ते रौला पाया ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਜਾ ਅੱਜ ਵਜਾ साडी फरमाइश है बाजा अज बजा साडी फरमाइश है मेहनत कर कर मां प्यो ने बच्चियां नूं सी पढ़ाया ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪੜਾਇਆ अपना ढिड कट कट के सीए दा जवान बनाया ओ पढ़ लिख के अज सारे ਉਹ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ देखो मार दे पे ललकारे ਦੇਖੋ ਮਾਰਦੇ ਪੈ ਲਲਕਾਰੇ कहंदे बाइक दा चुक पईया साडी फरमाइश है ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਚੁੱਕ ਪਈਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ कहंदे बाइक दा चुक पईया साडी फरमाइश है कहंदे बाइक दा चुक पईया साडी फरमाइश है ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ फैक्ट्री दा ए दस के मौत दे खूह ते जांदा ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਠਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਟੋਲਣ ਤਤੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਡੋਲਣ ਤੱਤੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਵਾਂ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਡੋਲਦੇ ਤਤੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਡੋਲਦੇ ਤੱਤੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਵਾਂ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਵਿਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਵਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਵਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਵਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਯੋ ਸਾਡੀ ਯੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਅੱਬਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਠੁਮਕਾ ਲਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਠੁਮਕਾ ਲਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ ਆਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਆਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆਹਾ। ਹਲਾ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਆਹਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਲੇ ਚੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਬਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਇਆ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਇਆ ਰੌਲਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਰੋਲਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਰੌਲਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਰੋਲਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਜਾ ਅੱਜ ਵਜਾ ਸਾਡੀ ਵਾਜਾ ਅੱਜ ਵਜਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਚ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਗੜਾ ਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ नाज़रीन, ये था आज का देशमुख और चलते चलते आज की छोटी सी बात जश्न आज़ादी के हवाले से ही। जब तलक रोशनी फ़िक्र नज़र बाकी है, जब तलक रोशनी फ़िक्र नज़र बाकी है, तीरगी लाख हो
इम्कान सहर बाकी है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।